हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे आरआरबी अजमेर 2009 का पेपर हुआ था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा पेपर जो है जीएस से रिलेटेड है, तो देखेंगे इसको अच्छे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन जो है कितने नंबर पड़ता है? ये इसका एटॉमिक नंबर 9 पड़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3। ठीक है, ऐसे ही आपका ये 9 नंबर पे जो है फ्लोरीन पड़ता है। अब फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2r7 है, 2 7 होता है। तो फ्लोरीन के ऊपर जो है एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है -1 होती है। और इससे संबंधित बात जो है, फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यानी जब भी ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो ये जो है क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बॉन्ड जो है और कौन बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाता है, नाइट्रोजन। यानी इसके अलावा जो है फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? तो सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डीमोस होता है। ठीक है, सौर मंडल में अगर हम बात करें तो टोटल जो है 8 प्लेनेट हैं। ठीक है, अगर हम एम को छोड़ दें यानी प्लूटो को छोड़ दें, टोटल 8 प्लेनेट है। और दूसरी बात, जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसके किसके बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है? तो पृथ्वी जो है मंगल और शनि, सॉरी, मंगल और वीनस, इनके यानी कि वीनस यानी कि जिसे कहते हैं शुक्र, तो इन दोनों ग्रहों के करीब है। ठीक है, अच्छा, और चीज़ें देखते हैं। जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो आकाश से ये क्या कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है, इसलिए इसे जो है नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और क्या चीज़ है? जो वीनस होता है पृथ्वी के काफ़ी करीबी होने की वजह से इसे सिस्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा प्लेनेट। उसके बाद जो यानी कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है। फिर लेटा हुआ प्लेनेट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, मार्स का जो कलर होता है वो लाल कलर का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से थी सौरमंडल से रिलेटेड। ठीक है, छोटा उपग्रह है सबसे डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक डीमोस है, दूसरा जो है फेबोस है। तो ये भी याद रखिएगा। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रक्त समूह का जो खोज किया था वो कौन किया था? कार्ल लाल कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कब किया था? 1900 में।
तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप चूंकि दो हिस्सों में ये पड़ता है, ठीक है, इसे कहते हैं एबीओ, एबीओ सिस्टम, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एबीओ सिस्टम में हम दो चीज़ें देखेंगे। अगर तो कोई भी जो ब्लड होता है, ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप में आपका हो जाएगा एक ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी और तीसरा ओ। ए में क्या होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो ये जो है टोटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 यहाँ टाइप्स में आ रहे हैं। वो किस में आएंगे, एबीओ सिस्टम में। उसके साथ साथ ही साथ जो है हम अगर देखें ब्लड जो होता है, किसी भी ब्लड में दो पार्ट होते हैं। एक तो सॉलिड वाला पार्ट होता है, दूसरा लिक्विड वाला पार्ट होता है। जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है वो तीन हिस्सों में बढ़ता है। एक को कहते हैं आरबीसी, दूसरे को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो जो आरबीसी होता है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो मीन्स होता है रेड, ठीक है, और साइट मीन्स होता है सेल, तो इसे ही कहते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, एरिथ्रोसाइट का मतलब। डब्ल्यूबीसी इसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल, या इसे कहते हैं साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूको मीन्स होता है क्या, वाइट, यानी कि वाइट ब्लड सेल को ही क्या बोलेंगे हम, ल्यूकोसाइट बोलेंगे। और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो इतनी जो है एडिशनल जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। और हमको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप का खोज है वो किसने किया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एशिया हॉकी कप की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो है 1982 में हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, धर्मपाल ने किया था, ठीक है। मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि पीएच क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू को समझने से पहले हमको समझना है पीएच स्केल, ठीक है। एक ऐसा स्केल होता है जो किसी को बताता है कि कितना कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, ठीक है। इसके लिए एक ऐसा स्केल रहता है, ठीक है। यहाँ पे 7 रहता है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे 14 होता है। अगर कोई वैल्यू इधर इधर इतनी साइड 0 से 7 क्या होगा, एसिड होता है, और इधर जो है क्या होता है, बेस होता है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो जो मानव रक्त होता है वो कितना है, 7.4 होता है। तो जाहिर सी बात है 7 से ज़्यादा है, ठीक है, 0.4, तो इसलिए कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो मानव ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, उनका दरबार कहाँ था, दिल्ली में। लुधियाना किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। तड़ित चालक का आविष्कार, ठीक है, यानी कि जो बिजली चमकती है उसके लिए जो आविष्कार किया था, किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है, वो है फर्मी, ठीक है, यानी सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है फर्मी ने बनाया था, बिल्कुल याद रखिएगा। और फर्मी जो है एक यूनिट भी है, किसका है, डिस्टेंस का ये
यूनिट पे होता है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्षों की सदस्यों की जो संख्या थी 7 थी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। इसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर नंबर है, या ऐसे कह सकते हैं पार्ट कह सकते हैं, पार्ट 3 में जो है इसे रखा गया है। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 12 से लेकर के कहाँ तक है, ये जो है 32 तक है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और 32 में जो है क्या बताया गया है, संवैधानिक उपचार दिए गए हैं, जो किसको, सुप्रीम कोर्ट के केसेस में है। और 226 में जो है आप संवैधानिक उपचारों की मांग जो है हाई कोर्ट से कर सकते हैं। आर्टिकल 12 में जो है स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है आपका फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन से है। आर्टिकल जो 21, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद जो है ये जो कह रहा है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दूसरी बात जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे नीति निदेशक तत्व कहते हैं, इसे जो है इसे पार्ट 4 में रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये चीज़ यहाँ पे इतना एडिशनल याद रखना है। भारत के प्रथम IS महिला कौन थी, अन्ना हजारे थी। कर मत दो, इसके कथन कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कहा था। ठीक है, उसके बाद जो है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या मानते हैं, यूनिटी का सिंबल मानते हैं, यानी कि एकता का जो है एक रूप मानते हैं। और इनका ही जो एक मूर्ति जो 182 फीट जो है, ठीक है, नर्मदा नदी किनारे सरदार सरोवर डैम पे जो है बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर है। और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, गोरखपुर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हमने देखा कहाँ पे, RRB अजमेर की एक क्वेश्चन DS के पूछे गए थे 2009 में। और साथ ही साथ जो है हमने जो है GS में एडिशनल चीज़ों को भी देखा। थैंक यू सो मच।